अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रोनाउन और इसके बारे में बताऊंगी, इसकी डेफिनेशन करेंगे हम। प्रोनाउन जैसे कि नेम से ही ज़ाहिर है, बाय द नेम, कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो एंड नाउन। प्रो मीन्स नेक्स्ट स्टेप टू एनीथिंग, सो प्रोनाउन मीन्स नेक्स्ट स्टेप टू नाउन। इट मीन्स प्रोनाउन आर यूज इन रिप्लेसमेंट्स ऑफ नाउन। डेफिनेशन अगर हम इस करें, प्रोनाउन को डिफ़ाइन कर सकते हैं फ्रेज़ या वर्ड्स जो कि सब्स्टिट्यूशन के तौर पे यूज़ हैं, यानी कि उनकी प्लेस पे यूज़ होते हैं नाउन की। ये वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि शॉर्ट वर्ड्स होते हैं और वो यूज़ होते हैं नाउन की जगह पे। जैसे कि हम लोग ही शी इट का यूज़ कर लेते हैं नेम यूज़ करने के बाद। उसके बाद प्रोनाउन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी सेंटेंस का। प्रोनाउन जो है उसकी यहाँ पे हमें सेवरल प्रोनाउंस दिए गए हैं, ही शी यू मी आई वी अस दिस देम दैट। दीज आर प्रोनाउंस। प्रोनाउन एक्ट एज ए सब्जेक्ट के तौर पर भी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी काम करता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन के तौर पर भी ये काम करता है। एंड मोर एंड टेक्स द प्लेस ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग की जगह ले सकता है। इसके एग्जांपल्स में हमें दिया गया है कॉफ़ी चेंज हो जाती है इट में, बाबर बिकम्स ही, मैरी बिकम्स शी। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउंस जो कि चेंज हो जाते हैं ही शी इट के अंदर। अब मैं आपको 4 रूल्स बताऊंगी प्रोनाउंस के, जो कि क्लैरिफाई करते हैं प्रोनाउंस क्या होते हैं, कैसे, कहाँ यूज़ होते हैं। सबसे पहला रूल नंबर 1 है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन प्रोनाउंस इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्रोनाउन तब यूज़ होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन को हम तब यूज़ करते हैं जबकि सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर मौजूद होता है। कैन रिमेंबर सब्जेक्ट प्रोनाउन ईजीली बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। हम इसको याद कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? डैश डिड द जॉब। हम यहाँ पर इन सब्जेक्ट प्रोनाउंस में से लिख सकते हैं आई, ही, शी, वी, दे, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। ETC इनको क्वालिफाई करने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। रूल नंबर 2 हमारे पास, सब्जेक्ट प्रोनाउन आर आल्सो यूज्ड इफ़ दे रीनेम द सब्जेक्ट। अगर वो रीनेम करें सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं दे विल फॉलो टू बी verbs such as is, are, was, were, am, will, be, had, been, etc. These are subject pronouns। अगर वो क्या कह रहा है कि रीनेम करें, इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को वो डिनोट करें। इट इज़ ही, दिस इज़ शी स्पीकिंग, मतलब बता रहा है कि इट इज़ ही। इट भी हमारे पास देखा जाए तो प्रोनाउन है, एंड ही भी। वो बता रहा है कि प्रोनाउन ही सब्जेक्ट को डिनोट करें। सब्जेक्ट हमारे पास ही है और प्रोनाउन इट है, वो इसको डिनोट कर रहे हैं। दिस हमारे पास प्रोनाउन है, शी हमारे पास सब्जेक्ट है, वो इसको डिनोट कर रहे हैं, रीनेम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 3 है। दिस रूल सरप्राइज करता है लैंग्वेज लिसनर्स, ये लैंग्वेज वॉचर्स को, जो कि रेफ़र करता है पर्सनल प्रोनाउन को, आई, यू, ही, शी, वी, दे को। जब वो वर्ब के साथ, प्रोनाउन के साथ, वर्ब यूज़ करते हुए प्रोनाउन के साथ एग्री करते हैं, इनको यूज़ करते हुए, ये इस चीज़ को डिनोट कर रहा है। इट टेक्स द वर्ब दैट एग्री विद प्रोनाउन। ये वो वाले वर्ब्स लेता है जो कि एग्री होते हैं प्रोनाउन के साथ। करेक्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी गई करेक्ट और इनकरेक्ट की, करेक्ट सेंटेंस की और इनकरेक्ट सेंटेंस की। इट इज़ आई हु एम सॉरी। यहाँ पे आई एम जो है ना, आई के साथ एम यूज़ करना करेक्ट है, ठीक है। और अगर हम ये कहते हैं इनकरेक्ट वर्ड क्या है, इट इज़ आई हु इज़ सॉरी, ये यूज़ करना इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 के अंदर, इन एडिशन द टू सब्जेक्ट प्रोनाउंस देयर आर आल्सो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ साथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस भी होते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग को यूज़ करते हैं और प्रेपोजिशन को भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमें स्पेसिफिकली एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर हमें जानते हैं हम लोग, ठीक है। इनको ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस इंक्लूड मी, हिम, हर सेल्फ। इसके अंदर क्या होते हैं जो कि हम ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं? मी, हिम, हर सेल्फ, यानी कि आई का मी ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट का, आई सब्जेक्ट हुआ, मी ऑब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हुआ, हिम उसका ऑब्जेक्ट हो गया, हर सेल्फ, अस, देम सेल्फ, ये इसके ऑब्जेक्ट हैं। इसके एग्जांपल्स में दी गया, जीन सॉ हिम जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे। हिम इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सॉ। गिव हर द बुक, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ गिव इज़ बुक है, and her is in the indirect objects है। indirect objects always have an implied to or for front of them। मतलब indirect objects जो है वो give, to her मतलब इनको इतने इस तरह यूज़ करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट भी दिया गया, हर ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया गया। डू फॉर मी
मतलब ये चीज़ करो लेकिन मेरे लिए, सब्जेक्ट भी है और ये ऑब्जेक्ट भी है, सही है। इसके अंदर ये इसकी एग्जांपल्स क्लियर हो गई। अब इसके ना 10 सेंटेंस के अंदर प्रैक्टिस है जो मैं आपको करवाने वाली हूँ। अब मैं आपको सेंटेंस के साथ प्रोनाउंस की प्रैक्टिस करवाऊँगी। ये हैं 10 सेंटेंस जिनके ज़रिए प्रैक्टिस करके आपको पता चल सकता है कि प्रोनाउंस क्या हैं और कहाँ कैसे यूज़ होते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।